का मतलब एक्चुअली क्या है, मैं आपको वचन के अनुसार बताऊंगा। जो मती के पहले अध्याय के मती पहले अध्याय का 18 से जो है 24 तक में क्या लिखा है, 25 तक में क्या लिखा है हम जानेंगे। पहले क्रिसमस मनाना बड़ी बात नहीं है, हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। इसमें वचन में क्या बोला है, शादी होने से पहले ही। हालेलुया। अगर जो आज के संसार में शादी होने से पहले कोई गर्भवती होता तो भाई उसे क्या बोलेंगे कि ये तो व्यभिचारिणी थी, ये बुरी थी, जरूर किसका किसका क्या क्या हुआ होगा। लेकिन उस समय में जो है जब मरियम जो गर्भवती होती हैं तो स्वर्गदूत गैब्रियल स्वर्गदूत उनके पास आते हैं और कहते हैं, सुन मरियम, सुन, मेरा बात को सुन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर आया है, तू गर्भवती होगी। हालेलुया। तू गर्भवती होगी, एक बेटे को जनेगी, वह बेटा जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। जो इस संसार का उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। हालेलुया। जिसके नाम से हमें स्वर्ग में जगह मिलेगा और ऐसा कोई नहीं है, वही है, वो आने वाला है। हालेलुया। तो आज जो हम बर्थडे मना रहे हैं, हम उद्धारकर्ता का बर्थडे मना रहे हैं कि फिर हमारे लिए वो दिन आए जब बादलों में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में हमें ले जाने के लिए आएंगे, तब हम उनके साथ चुने जाएं कि परमेश्वर हमें भी ले ले, हम तो तेरे वचनों को माने हैं। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना ना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया था। हालेलुया। अगर जो कोई आज के संसार के जो कोई लड़का होगा, उसका बाप मांगे अरे वो फलानी लड़की ऐसी है, तो जाके अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में क्या बोलेगा, अरे फलाने जिससे मेरा बेटा का शादी होने वाला था वो तो लड़की ऐसे निकली, इसीलिए मैंने क्या किया, उसे छोड़ दिया। लेकिन जो यूसुफ है वह परमेश्वर को भली भांति मतलब अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी के साथ मुझे गलत नहीं करना है। यूसुफ क्या सोचते हैं, मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना, इसलिए क्या दिमाग में, नहीं चुपचाप जो है मैं उससे शादी नहीं करूंगा, चुपचाप मतलब गोपे में हर एक चीज छोड़ दूंगा। तो जब यूसुफ के मन में यह बातें दिमाग में चल रहा था तो परमेश्वर है, परमेश्वर मन की बात जानते हैं। कोई भी इंसान कुछ भी सोच रहा है, परमेश्वर को सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्ड कर रहे हो, उनके पास सब कुछ लेखा जोखा है। तो देखिए आगे क्या होता है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत, देखिए प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। यूसुफ ने किसी को बोला नहीं है, उन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं, बस मन में सोच रहे थे अरे वो तो गर्भवती है, अब तो पता नहीं क्या होगा, छोड़िए जो भी है, मुझे किसी को बदनाम ना करके चुपचाप छोड़ देना। मन में वो सोच रहे थे, किसी को बोले। लेकिन परमेश्वर क्या कहते, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझसे कुछ भी ढका नहीं, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। हालेलुया। तो जब यह बात परमेश्वर को पता चला तो अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं संदेश देने के लिए। हालेलुया। कि जाओ और यूसुफ को बताओ मरियम गलत नहीं है और उसके घर में जो बच्चा है वो भी गलत नहीं है, वो मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। जो संसार का उद्धार करता है। तो आगे वचन में क्या लिखा है, हालेलुया, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्यों वह स्वर्गदूत क्यों आए कि तेरे जो पेट में है, मरियम के पेट में जो है, वह कौन है, उद्धार करता यीशु मसीह है। वह हम मनुष्य जातियों का पाप के लिए जगत में आया, ना कि अपने नाम के लिए आया कि मेरा सब लोग जो है चारों तरफ करे, एक्स वाई जो भी करना है करे, नहीं, वो हमें बचाने के लिए आए थे, हम मनुष्य जाति। क्योंकि हर कोई इंसान पल पल में वो पाप करता है, चाहे भी सोच को हो, चाहे जो भी तरीका से वह पाप करता ही करता है। मनुष्य जाति अधर्मी है तो है, बस है, क्योंकि वह जो है सोच से ही गलत कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा, देखो क्रूस पर टंग कर, हालेलुया, अपनी लहू बहाकर
हालेलुया। तो आगे क्या वचन में लिखा, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। इम्मानुएल नाम रखा जाएगा किसका? प्रभु यीशु मसीह का। बोला जाएगा इम्मानुएल। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। नहीं तो यह वचन क्यों लिखा जाता कि इस इम्मानुएल का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा हमारे बीच में आए, हमारे अधर्म और पाप को लेने के लिए, क्रूस पर टंग के मरने के लिए। हालेलुया। इसलिए उनका नाम इम्मानुएल रखा गया कि परमेश्वर हमारे पापों को लेने आए हैं। हालेलुया। तो आज हम क्यों खुशी मना रहे हैं? आज केक क्यों काट रहे हैं? इसलिए काट रहे हैं कि उद्धारकर्ता जो है, जो हमारे अधर्म और पाप को मिटाने के लिए 2021 वर्ष पहले इस जगत में जन्म लिया था। हालेलुया। चलिए आज का वचन क्या लिखा है? हालेलुया। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु ही रखा। हालेलुया। तो यूसुफ स्वर्गदूत, जो स्वप्न में स्वर्गदूत बात किए थे, उस बात में क्या किया? विश्वास किए। हाँ, ये तो सही, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आते हैं, बात करते हैं हम लोगों से। हालेलुया। परमेश्वर हमें बहुत सारे बात बताते हैं। यूसुफ ने अब परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किया? माने। क्या आज हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या व्यभिचार की बातें सोच रहे हैं? क्या किसी के साथ गलत कर रहे हैं? क्या भलाई करना हमने छोड़ दिया है? अगर जो आपने छोड़ दिया है बुरा करना, तो लीजिए, मेरा परमेश्वर आज उनका बर्थडे के दिन आपके घर, आप यहां से जाएंगे, एक स्वर्गदूत आपके साथ जाएगा, और आपके मन में जो आपने मांगा, जो घटी कमियां, आज मेरा परमेश्वर पूरा करेगा मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। क्योंकि आज जो हम खुशी मना रहे हैं, वे हम ऐसे वैसे का खुशी नहीं, हमने परमेश्वर स्वयं का खुशी आनंद मना रहे हैं। हालेलुया। तो चलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए 2021 वर्ष पहले इस जगत में आए और क्रूस पर टंगे, अपने लहू बहाए और 39 कोड़े सहकर हमें उद्धार और मुक्ति दी है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं, हाथों को उठाते हैं।